समस्या और धरातल पर जाकर पता लगता है कि समस्याएं कितनी गंभीर होती हैं। क्योंकि गांव और देहात में तो लोग पहुंचते नहीं है, ना मीडिया पहुंचता है। परंतु बात यहां पर यही आती है कि आप मेरे पीछे देखें कि गांव के लोगों ने ये अपने सिलेंडर खाली करके रखे हुए हैं और एक दिन फिक्स किया हुआ है, हफ्ते में शायद 1 या 2 दिन फिक्स किया है कि इस दिन सिलेंडर आना है और आप अपना सिलेंडर भरवा लीजिए। और गांव में यही देखा जाता है कि लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने सिलेंडरों के पास ही खड़े होते हैं और गैस कभी आती है, कभी नहीं भी आती है। सरका घाट की विभिन्न पंचायतों की अगर हम बात करें तो अलग अलग पंचायतों में यही समस्या है, क्योंकि ये नगर परिषद के अंडर तो आता नहीं है, क्योंकि नगर परिषद में तो सिलेंडर आपके घर तक पहुंचता है, परंतु गांव में तो आप सिलेंडर आपको अपने आप ही घर तक ले जाना पड़ता है, जो स्टेटमेंट इंडियन गैस एजेंसी से आती है। परंतु मुद्दा क्या है? मुद्दा मैं बता दूं कि इस वक्त बलद्वाड़ा पंचायत के जमनौन गांव में हम खड़े हैं और यहां पर इसीलिए खड़े हैं क्योंकि आज यहां पे सिलेंडर आना था, मेरे घर का भी आना था और गांव का भी आना था, और सुबह से बैठे हैं 10 बजे से। और प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने इंडेन गैस का जो दफ्तर बलद्वाड़ा में है, जब उन अधिकारियों से हमने खुद बात की, तो जब हमने पूछा कि आज का दिन यहाँ पे सिलेंडर का है, आपका ट्रक क्यों नहीं आया, तो उन्होंने ये कहा कि जो ट्रक संचालक है वो हमारी नहीं सुनते हैं और आप खुद खबर लगा दीजिए। आप विश्वास करेंगे कि इंडेन बलद्वाड़ा के अफसर जो वहां पे बैठे हैं वो कह रहे हैं अपने मुलाजिमों को कि आप खबर लगाइए, हमारी सुनते नहीं है। उनका ये कहना था कि ट्रक वाला था जो हमारे हमने बोला था वो उठा के स्मैला चला गया। गांव वासियों ने मंडी तक कंप्लेंट करी, हमने खुद फोन किए, परंतु ये समस्याएं आप देखिए कि ये सारे खाली सिलेंडर यहाँ पे 25-30 है और आगे भी ये सिलेंडर यहाँ पर जाते हैं, जहां पर सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम गांव के लोगों के लिए बड़ी प्राथमिकताएं देते हैं, चाहे सड़क की बात करें, बिजली की बात करें या अन्य सुविधाओं की बात करें, परंतु पानी की बात करें, परंतु धरातल पे ये है कि आज भी गांव के लोगों को चाहे सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, पानी, हर समस्या के लिए जूझना पड़ता है। चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार की बात करें, हालांकि ये सेंट्रल एजेंसी है इंडेन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, उपभोक्ता जो होते हैं, परंतु बात यहां पर यही आती है कि लोगों को पूरा पूरा दिन इंतजार करके भी समय पर सिलेंडर नहीं पहुंचते हैं। अब इसके लिए दायित्व किसका है? या तो मंडी ऑफिस में लोग खुद कंप्लेंट कर रहे हैं कि आपका सिलेंडर आएगा नहीं आएगा, किसी को कोई पता नहीं, परंतु एक सिलेंडर भरवाने के लिए अगर आपको 4-5 घंटे यहां पर बैठना पड़ता है तो शायद इससे और कोई व्यवस्था हमने देखी नहीं है। परंतु जरूर हम बात करेंगे। क्या लगते कल ही बैठ रहे थे सवेरे? मैं तो अभी आई हूँ, 2 बजे पर आ गए हैं सुबह के। अच्छा, सुबह 11 बजे से जी। 11 बजे। हाँ तो जी। देखिए 11 बजे से अगर यहाँ पे कोई सिलेंडर का इंतजार करता है, घर में काम भी होते हैं, 50 चीजें होती हैं, परंतु वो एक सिलेंडर को भरवाने के लिए आपको इतनी मशक्कत करनी पड़े तो शायद इससे व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती। और ये सरका घाट का ही एरिया है, यहाँ पे हमने खुद बलवाड़ा ऑफिस में बात करी, मंडी में बात करी, परंतु बात यहाँ पर है कि आम आदमी कहाँ तक लड़े। यहाँ पे हमारे साथ कुछ हमारे मित्र हैं, उन्होंने खुद कहा कि हमने मंडी भी कॉल किया, बलद्वाड़ा भी कॉल किया, हर जगह पे वो कॉल करते हैं, परंतु मनमानी जो होती है यहाँ के गांव की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी जाती है और कहा ये भी जाता है कि जो आपने करना है कर लो, हम देख लेंगे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हर मीडिया गांव तक पहुंचता नहीं। ये हमारे गांव की बात नहीं है, अलग अलग गांव की। आपने सरका घाट से पहले भी हमने कई गांव देखे थे, वहां पे भी लोगों को बड़ा इंतजार करना पड़ता है। तो सरकारों से ये तो दरखास्त रहेगी, कम से कम ध्यान जरूर दें। हमारे साथ अंकल भी मौजूद है। अंकल तो है गाली ले लग रहे खड़ो? मैं सुबह 9 बजे से यहाँ पे हूँ अच्छा। और देखो मैंने खुद कंधा के ऊपर उठा के लाया सिलेंडर। हम्म, अभी तक कोई गैस नहीं आई हम्म। और 4-5 घंटे हुए यहाँ पे बैठे हुए को। देखिए तो खाना खाया हमने सुबह से। अच्छा। हाँ जी, मुझे सुबह पता चला था कि आज गैस आ रही है, तो मैंने 9 बजे सिलेंडर रख दिया सर। उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी 2 बजे तक, अब भी आई, तब तक भी नहीं गैस आई है। तो देखिए ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि लोगों को अपने घर के भी काम होते हैं, तो ये चीजें जरूरी हैं और ये सरकारों को सोचना पड़ेगा। अन्यथा ये जो मूलभूत सुविधाएं भी अगर सरकार नहीं मिल पाती है तो ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा कि बलद्वाड़ा जो इंडेन का दफ्तर है वहां पे कुछ कार्रवाई करें जो सिलेंडर की सप्लाई के लिए आते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिलेंडर लेने से पहले आप मेरे को ये बताइए कि आप सिलेंडर लेते हैं, आप इसका नाप तोल करते हैं, दिखाते हैं आपको मशीन से कि कितना केजी सिलेंडर है? कोई नाप तोल नहीं होता है, वो फट उतार के चले जाते हैं आगे। अच्छा, बस अब ये भी एक क्लाउज है, जब भी सिलेंडर लिया जाता है तो नाप होता है। अब ये खाली सिलेंडर है, अब इसमें कितनी गैस भरी है, 2 किलो कम होगी या 3 किलो कम होगी, उसके लिए भी दिशा निर्देश जरूरी दिए गए हैं जो कि सिलेंडर्स भरवाते हैं कि आप जब भी जाएं हर सिलेंडर का जो है वो वजन चेक करके लें। ये भी एक शहरों में हमने काफी चीजें देखी थी, परंतु गांव में तो शायद ही कोई वजन देखता होगा कि मेरे को आ गया सिलेंडर, मेरे लिए उसमें कितने केजी गैस है, हम बोल रहे हैं
कि वजन करो, तो वो बोलते हैं भाई लेडीजें ही तो होती हैं मैक्सिमम गांव में लेने वाली, तो वो बोलते हैं भाई जी ये लो मापने वाला वो वजन करने वाला और खुद कर लो भाई लेडीजों से अच्छा, थोड़े आपको बोलते हैं कि आप ही खुद हाँ तो खुद करो आप वजन, अगर आपने करना है ऐसे हम तो पूरी लेके आते हैं, बस यही है उनका। तो देखिए और जिम्मेदार ये एक बार की बात नहीं है भाई, हम आज पहली बार बैठे हैं, कब से जो पिछली एजेंसी थी वो टाइम से अगर उन्होंने बोला है भाई आज गैस आनी है तो आती थी, चाहे वो 5 बजे सिलेंडर दे के जाएं। और जब से ये नई एजेंसी आई है 1 तारीख को आई है गैस, उसके बाद 4 दिन से तो मैं कॉल कर रही हूँ, वो बोल रहे हैं जी आज नहीं आएगी, कल आएगी गाड़ी, कल आएगी। पर अब पिछले कल अभी मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने जमनौन का रूट कैंसिल ही कर दिया, तो वो बोलते हैं नहीं जी मैडम जी कल भेजते हैं गैस, कल भेजते हैं। 4 दिन से यही बात बोल रहे हैं वो। तो देखिए एक चीज तो है कि 4 दिन से अगर यही बात बोल रही है तो कहीं ना कहीं कमी है। प्रशासन के अधिकारियों को चाहिए, एसडीएम साहब को चाहिए कि ध्यान दें। यहाँ पर बड़ा मतलब लोग जो है परेशान है। आप कुछ बताएंगे कि आप अच्छा आपके कितने सिलेंडर हैं? 2 जी। अच्छा, और 1 तारीख के बाद तो गैस आई नहीं। नहीं आई जी। तो देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है और मैं फिर से यही अपील करूंगा कि बलद्वाड़ा का जो इंडेन गैस एजेंसी है यहाँ के अधिकारियों या जो सप्लाई करते हैं उनको जरूर ये बताएं, अन्यथा हमारे पास विरोध के और भी प्रदर्शन है कि अपने गैस चूल्हे के लिए भी ये अगर हम पहले जी गैस आई थी इधर तरंडोल से वापिस हो गई गाड़ी और उन्होंने भेज दी कि हम नहीं आएंगे, आपने जैसा करना है वैसा कर लो आप, ड्राइवर ने बोला ऐसा बोला। अच्छा फिर हमने मंडी को भी किया फोन, पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आधे घंटे में गैस आ जाएगी, पर नहीं आई अभी। तो देखिए ये समस्याएं जो हैं और सरकारों को चाहिए होगा ये चीज़ों के लिए। और मैं फिर से यही कहूँगा कि देखिए इन समस्याओं को भी, अब देखिए सिलेंडर यहाँ पे आते हैं, क्या हुआ, सिलेंडर आते हैं परंतु वेट जो है शायद ही यहाँ पर कोई करता है। और अगर वेट करने के लिए कहा जाता है तो महिलाओं को ये कहा जाता है कि आप अपने सिलेंडर का खुद वेट करिए, ये भी गलत है। क्योंकि जब आप सिलेंडर्स दे रहे हैं तो ये सीधे प्रोटोकॉलर्स गाइडलाइंस है इंडियन गैस एजेंसी की कि अगर कोई व्यक्ति पूछता है तो वो उसको माप पूरा करवाया जाए। क्योंकि हमने भी आज तक कभी वेट यहाँ पे नहीं किया। हम शहरों में रहते हैं, हम वेट चेक करते हैं, परंतु गांव में अगर आप देखेंगे तो गांव में कोई वेट ही चेक नहीं करता। और मेरी सभी सरका घाट की जनता से यही अपील रहेगी कि जब भी आप इंडियन गैस की एजेंसी या किसी भी सिलेंडर बुक करें, आप ऑनलाइन कर दे सिलेंडर की पेमेंट, इनकी खुद लायबिलिटी बन जाएगी कि आपके घर में सिलेंडर छोड़ जाए। आपको घंटों घंटों जो है वो इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इनके ऊपर जो है बलद्वाड़ा के अधिकारियों के ऊपर जो देते हैं सिलेंडर्स, क्या कार्यवाही की जाती है। तब तक आप जुड़ रही है हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस। बताएं कि कब से आप खड़े हैं इसके लिए सिलेंडर? सर मैं सुबह 11 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। फिर जैसे मैं यहाँ आया तो जैसे यहाँ पे और भी लोग थे, इन्होंने बताया कि तंडोल में आ गई है गाड़ी। तो जैसे हमने पता किया तो उन्होंने तंडोल से गाड़ी वापस भेज दी। फिर मैंने यहाँ पे कॉपी पे नंबर लिखा था, एजेंसी में फ़ोन किया मैडम को, तो मैडम ने कहा कि गाड़ी जमनौन के लिए भी आएगी। मैडम जबकि ऑफिस से इंटीमेशन दी है उनको कि जमनौन जाना तो उनको जाना चाहिए। फिर मैडम ने वापस कॉल कट कर दी। मैंने वापस कॉल लगाई मैम को कि मैम गाड़ी नहीं आई यहाँ पे। तो उन्होंने बोला, मेरे को नंबर दिया ड्राइवर का जो गाड़ी चला रहा था। तो मैंने उसको कॉल की, फिर मैंने उससे बात की। वो बोलता है कि हम नहीं आएंगे जी, हम गसमेला जा रहे हैं। ऑफिस में बता रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं जमनौन, और वहाँ से ये गाड़ी यहाँ से आधा किलोमीटर पीछे से गाड़ी हटा देते हैं। और उसके बाद मैंने मैडम को दूसरे फ़ोन से फ़ोन किया कि मैम आपके ऑफिस वाले ये बात बोल रहे हैं, जो ड्राइवर है गाड़ी का वो ये बोल रहे हैं। सेम टाइम मैडम भी लाइन पे थे जो एजेंसी में बैठे हुए हैं। उनके सामने उन्होंने ये वर्डिंग की कि आप जहाँ कंप्लेंट करनी है आप कर लीजिए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद मैंने मंडी में फ़ोन किया, जो मैडम ऑफिस से मेरे को नंबर मिला। उन्होंने बोला मेरे को कि हम आपकी बात कराते हैं सर से। सर से मेरी बात हुई, सर ने मेरे को बोला आधा घंटे में आपके पास गाड़ी आएगी। अभी सर यहाँ पे मैं आपको फ़ोन हिस्ट्री दिखाऊंगा। ये देखो HP की एजेंसी में मैं कितने बजे से कॉल कर रहा हूँ। 12:33 में मैंने पहली कॉल की है यहाँ पे, ये जो बलद्वाड़ा में मैंने कॉल की है। इसके बाद मैंने की है सर मंडी में, ये मंडी का है जो मेरे को नंबर मिला था। यहाँ पे भी मैंने कॉल की है, कंटिन्यूसली कर रहा था मैं। देखिए 12:33 से ये तो सॉरी सर, ये ठीक है, आपने कॉल्स काफ़ी ज़्यादा की, ठीक है सर। ये मैंने मंडी में कॉल की है कंटिन्यूसली जो है। उसके बाद मंडी से मेरे को कृष्णचंद है कोई सर, उनका फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि वो खाना खा रहे हैं। जब हमने यहाँ पे पता किया बलद्वाड़ा में
तो वो बलदवाड़ा में घूम रहे थे जो गाड़ी वाले, और वो बोल रहे थे कि गाड़ी लोड होने के लिए गई है वापस। अभी मेरे को हार्डली 15 मिनट पहले वापस कॉल आई कि गाड़ी वहाँ से निकल गई है। आपके सामने मैं आपको दिखा दूँ, हम लोग 3 बज गए, 11 बज के बैठे हुए हैं, किसी ने खाना नहीं खाया है। अब ये बताया, इनके घर में बच्चे भी, हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं, इतने पब्लिक यहाँ पे खड़ी हुई है, उनको खाना क्या एजेंसी वाले बना के देंगे? अब ये अगर आधे घंटे के अंदर गाड़ी यहाँ नहीं आती है, हम सारे सिलेंडर्स वहाँ छोड़ देंगे बलदवाड़ा एजेंसी के बाद, उनकी लाइबिलिटी है, कॉपी भी वहाँ छोड़ेंगे, जिसका सिलेंडर है वो भर के जाए, घर पे छोड़े और यहाँ से पैसे लेके जाए, क्योंकि उनको इस चीज़ के पैसे मिलते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ये एजेंसी का नाटक चल रहा हुआ है सर, कब से ऐसे ही चल रहा है, हर चीज़ में यही है। मतलब ऐसा सोचते हैं कि जैसे उनका काम नहीं है और ज़बरदस्ती हम उनसे फोर्स करा के ये काम करा रहे हैं। तो इस बात के लिए हमने इसलिए आपको बुलाया कि ताकि ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी यहाँ से आप आधा 100 मीटर आगे जाएंगे, वहाँ पे भी 10-12 सिलेंडर वाले बैठे हुए हैं, क्योंकि आज उन्होंने बोला हुआ है। इस वजह से हमने आपको बुलाया कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, एजेंसी वाले भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर।